हमारी दुनिया के माहिरीन साइंटिस्ट का कहना है कि अब तक समंदर का 5% हिस्सा ही हम डिस्कवर कर पाए हैं और बाकी 95% हिस्से में क्या है ये कोई भी नहीं जानता। इसके साथ साथ 2 लाख से ज्यादा समुद्री जानवर अभी तक माहिरीन के इल्म में हैं और एक अंदाजे के मुताबिक बाकी 20 लाख जानदार कौन से हैं ये भी कोई नहीं जानता। हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ 6% जानदार ऐसे हैं जो जमीन पर रह सकते हैं और पानी में रहने वाले जानवर 94% से भी ज्यादा हैं। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी ज़मीन के मुकाबले में समंदर कितना बड़ा है। समंदर की गहराइयों में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनको आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा राज और सवाल ये है कि हाउ डीप इज द ओशन। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर समंदर कितना गहरा है। दोस्तों हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ज़मीन का 70% हिस्सा पानी और 30% खुश्की पर मुश्तमिल है। बज़ाहिर देखने में तो ज़मीन का खुश्क हिस्सा समंदर के मुकाबले में बहुत छोटा लगता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस छोटे से हिस्से को भी आज तक किसी ने पूरा डिस्कवर नहीं किया। ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां तक इंसान का जाना नामुमकिन है, जिनमें पिघला देने वाले सहरा और काट देने वाले जंगलात शामिल हैं। ये तो हो गई ज़मीन की बात। अब बात करते हैं कि जो हमारे अर्थ में 70% पानी है वो कहाँ से आया होगा। अगर इसका जवाब साइंटिस्ट से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि लाखों साल पहले करोड़ों की तादाद में एस्टेरॉयड और कॉमेट्स पानी को अपने साथ लेकर ज़मीन से टकराते हैं, जिसकी वजह से आज वो समंदर की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों हम इसको जानेंगे कुरान मजीद की मदद से। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनीन में फरमाते हैं, हम एक सही अंदाज से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर इसे ज़मीन में ठहरा देते हैं और हम इसके ले जाने पर यकीनन कादिर हैं। अब कुरान मजीद से ये बात तो वाज़िया है कि अल्लाह ताला ने ये सारा पानी आसमान से बरसाया है और ये बात ज़्यादा समझ में आती है उसके मुकाबले में जो साइंसदान कहते हैं कि प्लैनेट और अर्थ को समझने के लिए समंदर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समंदर बहुत सारे राज अपने अंदर समाये बैठा है। 70% वाटर जो प्लैनेट अर्थ पर मौजूद है, इसमें से सिर्फ 1.2% वाटर ही पीने के काबिल है। बाकी सारा पानी समंदर, ग्लेशियर्स और बर्फ की सूरत में मौजूद है और कुछ % पानी ज़मीन के अंदर इतनी गहराई में है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल है। 1.2% पानी जो पीने के काबिल है ये भी दरियाओं और नदियों से फिल्टर करके निकाला जाता है, तब जाके ये पानी पीने के काबिल बनता है। बज़ाहिर तो समंदर एक ही है, लेकिन ये दुनिया के हर कोने कोने में फैला हुआ है। यहाँ आपको बताते चलें कि समंदर का ऐसा हिस्सा जहां दूर दूर तक जमीन का नामो निशान ना हो उसे ओशन कहा जाता है, और बाकी हिस्से जमीन जिनके करीब हो वो सी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इस ओशन का ऐसा हिस्सा जो जमीन के करीब है उसे अरेबियन सी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों ओशन को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और सबसे बड़ा और अहम पैसिफिक ओशन। इसको अहम कहने की वजह यह है कि जो अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। अब हम ये जानते हैं कि समंदर की गहराई को कैसे मापा जाता है। दोस्तों पुराने वक्तों में जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, उस वक्त रस्सी के साथ किसी बड़ी चीज को बांधा जाता था और उसको समंदर में फेंककर समंदर के उस हिस्से की गहराई को जांचा जाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के वक्त में समंदर की गहराई को मापने का सबसे आसान तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है उसे सोनार कहते हैं, यानी आवाज के जरिए से समंदर की गहराई को मैयर किया जाता है।
सुनने में तो ये अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आवाज को समंदर की तह तक भेजा जाता है और वो आवाज एको बनकर वापस ऊपर आती है। अब उस आवाज को जितनी देर लगती है ऊपर आने में, उस टाइम को कैलकुलेट किया जाता है और फिर समंदर के उस हिस्से की गहराई मालूम की जाती है। आपने भी इस चीज का कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। आप जब किसी खुली जगह पर जाते हैं और वहां ऊंची आवाज से अपना नाम लेते हैं और फिर आपको दोबारा से अपना नाम सुनाई देता है। दरअसल दोस्तों, इस चीज को ही एको कहा जाता है। आज से तकरीबन 150 साल पहले माहिरीन का एक ग्रुप समंदर का मुआयना करने के लिए इंग्लैंड से रवाना होता है। ये लोग समंदर के मुख्तलिफ मुकामात पर जाते हैं और साथ साथ रस्सी की मदद से ये भी देखते हैं कि इनकी गहराई कितनी है। अचानक एक जगह आकर इनकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये लोग उसके साथ और रस्सी जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। रस्सी को और भी ज्यादा लंबा किया जाता है, लेकिन फिर से वही होता है कि रस्सी छोटी पड़ जाती है। ऐसा करते करते आखिरकार रस्सी एक जगह ठहर जाती है और पता चलता है कि ये रस्सी इस वक्त समंदर के 11,000 मीटर नीचे है। हैरानकुन बात ये थी कि आज तक ना इतनी गहराई किसी ने देखी थी और ना ही कभी किसी ने इसके बारे में सोचा था, क्योंकि आमतौर पर समंदर की गहराई सिर्फ 2 या 3,000 मीटर होती है। आज इस जगह को मैरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया है और ये समंदर का सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है, जो पैसिफिक ओशन में फिलीपींस से 1500 माइल्स दूर गुआम आइलैंड से थोड़ा ही फासले पर है। इसकी शेप क्रिसेंट की तरह है, जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है। ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,840 मीटर है और समंदर के अंदर ये खंदक माउंट एवरेस्ट की लंबाई से भी ज्यादा गहरी है। विक्टर वेस्कोवो पहला शख्स है जो अकेला 11,000 मीटर की गहराई तक जा पाया है। इन्होंने ये कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठ के अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद विक्टर का ये कहना है कि ये पॉइंट समंदर का सबसे गहरा हिस्सा नहीं है। दोस्तों, सच तो ये है कि हमारी दुनिया एक या दो तरह के मोजज़ात से नहीं बल्कि लाखों मोजज़ात से भरी हुई है, जिनकी तह तक जाना इंसानों के लिए नामुमकिन है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।